हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई साहब, बढ़िया तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी अगर एक विद्यार्थी जो है इतना मेहनत करके पढ़ता है और पढ़ने के बाद जब पेपर देने की बारी आती है तो पेपर से पहले इतना ड्रामा करो, प्रोटेस्ट करो कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा नहीं लगेगा, आयोग के द्वारा कभी कुछ किया जा रहा है कभी कुछ किया जा रहा है। तो एक बच्चा अकेला क्या क्या करेगा? और किसी तरह चलो लड़ झगड़ के पेपर दे भी दे, उसके बाद भी पेपर में जो है धांधली हो जाता है कहीं ना कहीं, और उसके बाद फिर वापस से प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो भैया, एक विद्यार्थी क्या क्या करेगा? पढ़ेगा, आयोग से लड़ेगा, प्रोटेस्ट करेगा, अपना रिवीजन करने में ध्यान देगा, क्लास लेने में ध्यान देगा, या रोड में उतरेगा, या पुलिस से लठ मतलब खाएगा, ठीक है, या तो फिर आयोग से धमकी सुनेगा कि जो विद्यार्थी धांधली कर रहा था वो विद्यार्थी हो ही नहीं सकता, ऐसे वैसे फलाना। भैया, अगर हम किसी भी चीज़ को मान के चलिए, इतना विद्यार्थी भी नहीं था, 5 लाख कोई बड़ा आंकड़ा नहीं होता है, आराम से करवा सकता है पेपर, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं धांधली हो रहा है या चीज़ें खराब हो रही तो हमारी तो गलती है ना भैया, कि मैंने मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया, इस वजह से तो धांधली हो रहा है। अगर मेरा मैनेजमेंट तगड़ा होता तो मजाल है कोई धांधली कर दे, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा। जिम्मेदारी से ऐसे भाग के और किसी बच्चे को वो करना, दोषी आरोपित करना कि भैया तुम जो है विद्यार्थी हो ही नहीं सकते, तुम एक क्रिमिनल हो, तुमको जो है पकड़वा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रद्द करवा देंगे। तो अभी आप लोग ये देखिए ना कि बीपीएससी का जो ये आंदोलन चल रहा है, आज तीसरा दिन है आंदोलन का। तो आज देखिए शाम तक क्या अपडेट आता है। अभी तक तो कोई कुछ नहीं है। अब बच्चा क्या करेगा बताओ? पेपर दिया है, कहीं कह रहा है कि अब जो है बापू सभागार वाला जो है उसका ही पेपर वापस से करवाया जाएगा। तो ये कौन सा नियम? मतलब ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा। अगर री एग्जाम हो रहा है तो पूरे का करवाओ ना भैया। जब पेपर में धांधली हुआ है तुम्हारा तो पूरा हटाओ, वापस से करो पेपर। अगर नहीं करवाना है तो वो भी चीज कुछ ना कुछ डिसाइड करो ना। अब ये क्या होता है कि एक सेंटर का धांधली हुआ, हम जो है वापस से वहीं का पेपर करवाएंगे। तो ये चीज़ें तो समझ में नहीं आई। और इसी बीच में जो है और जितने मास्टर और कोचिंग वाले जितने होते हैं, अपना रोटी सेकने में पड़ा है। कोई मेंस का बैच लेके आ रहा है, मेंस पढ़ाना शुरू कर दिया, कोई कुछ कर रहा, मतलब अपना बैच और अपना व्यूज लेने के चक्कर में जो है आदमी पीछे पड़ा हुआ है। अब बच्चा अकेला क्या करेगा? बच्चा को ये समझ में नहीं आ रहा कौन हमारे पक्ष में है कौन हमारे विपक्ष में है। चीज़ें समझ में नहीं आ रही क्या करना है, ठीक है। तो आज देखिए, आज का तीसरा दिन है आंदोलन का। आज क्या आता है, कल शायद मेरे ख्याल से शाम को एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें कुछ लोग गए थे जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है पटना में, वहाँ से। तो आयोग के द्वारा बोला गया है कि आज शाम तक कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा इसका। अब देखिए क्या होता है। पॉसिबिलिटी तो है कि, मतलब मेरा तो यही कहना होगा कि एग्जाम को पूरा कैंसिल करो, करवाना है तो वापस से करवाओ पूरा पेपर, ठीक है। अब ये नहीं कि एक सेंटर का करवा रहे हैं, फिर चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ठीक है। और बच्चों को आपस में मिलजुल के ही रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं पेपर होना चाहिए, कोई नहीं कह रहा है, एकाध जो है एकाध सेक्शन में है जो कि कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है जो भी हुआ। लेकिन ज़्यादातर बच्चों का यही है कि पेपर वापस से हो। और तो कहीं ना कहीं ये सही बात है कि अगर पेपर होता है तो वापस से कराया जाए भैया, ठीक है। तो चलिए, इतना ही। धन्यवाद।